चलिए, हम सभी फैक्टर्स के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं और किसी संख्या के गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं ये हम सारी जानकारी ले चुके हैं। अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड का पेड़। गुणनखंड का पेड़ कैसे लगाते हैं बच्चों? जमीन में लगता है और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो चलिए हम फैक्टर ट्री द्वारा किसी एक नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 18 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे और वो फैक्टर्स कौन से होंगे फैक्टर ट्री द्वारा जो हमें मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो लीजिए बच्चों, फैक्टर ट्री हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं और उसमें हम अपनी दी हुई संख्या लिख देते हैं 18। अब यहां से दो शाखाएं लेते हैं। यहां पर एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे 18 पूरा भाग हो सकता है। मैं लिखता हूं 2 और 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 नीम 18, यहां पर आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जिस संख्या के हमने फैक्टर निकालने हैं हम वो संख्या सबसे नीचे लिखते हैं और उससे 2 शाखाएं निकालेंगे। एक पर हम वो संख्या लिखेंगे जिससे हमने इसको भाग करना है और फिर उसका भागफल यानी कि 2 से हमने भाग किया तो 2 नीम 18। अब फिर हमें जब देखिए क्या हम 2 को आगे भाग कर सकते हैं इस संख्या से? 2 के अलावा क्या हम इसे किसी और संख्या से भाग कर सकते हैं? कर सकते हैं 1 से, लेकिन 1 से भाग कर भी क्या आएगा? 1 दूनी 2, फिर 2 आ गया। तो हम इस भाग को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 2 को हम आगे गुणनखंडों में नहीं बांट सकते। तो ये 2 ऐसे ही। अब देखते हैं 9 के लिए। क्या 9 के पास कोई ऐसी संख्या है जिससे हम इसे भाग कर सकें? सोचिए, चलिए देखते हैं। 9 को हम किस किस से भाग कर सकते हैं? एक तो 9 से कर सकते हैं और देखिए 9 के अलावा 9 से छोटी संख्या 3 से। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 3। तो अब बच्चों इस 3 के लिए या इस 3 के लिए कोई ऐसी संख्या बताओ जो इससे छोटी हो और इसको पूरा भाग कर सके। एक तो 1 है, 1 तिया 3, वो हमने लेनी नहीं। एक फिर आएगा 3 एकम 3, वो भी हमने छोड़ दी है। 1 और 3 के अलावा वह संख्या बताओ जो इन्हें अलग अलग भाग कर सके। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बच्चों अंत में हमारे पास कौन कौन सी संख्या आती है? 2 3 3, 2 3 3। मैं इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करता हूं। 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ये तो वही संख्या आ गई जिससे हम शुरू हुए थे। चलिए एक और अभ्यास करके देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि फैक्टर ट्री का मतलब क्या है और ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ये क्या है, इनका हमने क्या करना है। मैं एक संख्या लेता हूं बच्चों 24। हम 24 से शुरू होते हैं और 24 को किसी ऐसी संख्या से भाग करते हैं जो इसको पूरा भाग करे। 2 से भाग करने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो चलिए अब 2 को तो हम नहीं कर सकते ना आगे। 2 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इसे पूरा भाग कर सके 1 के अलावा।
तो हम 12 को डिवाइड करते हैं, 12 के टुकड़े बनाते हैं। फिर 12 2 से भाग हो सकता है, जी हाँ। तो ये लीजिए 12, सॉरी ये लीजिए 2, 2 छिके 12। अब 2 हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि 2 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 6 को कर सकते हैं। 6 के लिए 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहां देखिए इस 2 को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, और ये 3 को भी हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे पीछे। तो चलिए हम इन सभी को लिख लेते हैं। 2 2 2 3, और अगर इन सभी को गुना करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये तो वही आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। तो बच्चों फैक्टर ट्री का मतलब क्या है? जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, पेड़ का एक बीज होता है, ये बीज है, इस तरह शाखाएं निकली और पेड़ की टहनियों की तरह ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। हम चाहें तो इसको ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, जैसे कि 18 के फैक्टर में यहां से बना सकता हूं, 2 नीम 18, फिर 3 गुना 3। हम अपने सहूलियत के अनुसार इसको ऊपर से नीचे भी चला सकते हैं। दूसरा कि जो अंत में हमारे पास नंबर्स ये आए हैं 2 3 3, 2 2 2 3, ये क्या है? ये नंबर्स बच्चों फैक्टर्स तो हैं, लेकिन 18 और 24 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स यानी कि वे सभी छोटी से छोटी संख्याएं जिनको आपस में गुना करने पर हमारी दी हुई संख्या जिससे हम शुरू होते हैं वो आ जाए, वो सभी संख्याएं हमारी प्राइम फैक्टर्स होती हैं। समझ में आई? यानी कि अभाज्य, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। पहले जो हमारे पास गुणनखंड थे वो भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्याओं के थे। जैसे 6 के गुणनखंड 1 गुना 6, 6 भी गुणनखंड है और 1 भी है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं छोटी से छोटी जिनको गुना करने पर हमारी दी हुई संख्या आ जाए, और वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 2 2 3, 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हमें पता है ना, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 केवल 1 और 2 से भाग होता है, 3 भी केवल 1 और 3 से भाग होता है, 5 भी केवल 1 और 5 से भाग होता है। अगर हम 8 की बात लें तो 8 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 13 ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। तो बच्चों ये थे हमारे प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको एक फैक्टर ट्री द्वारा एक संख्या के प्राइम फैक्टर्स निकाल कर बताता हूं और उसको हम ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएंगे। जैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 48 के, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स लेने के लिए हम यहां शुरू करते हैं सबसे छोटे नंबर यानी कि 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 2 को हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो 24 को लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 को लेंगे 2 छिक 12, 2 तिया 6। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 48 के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बच्चों फैक्टर ट्री के द्वारा हम अलग अलग संख्याओं के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आप भी कुछ संख्याओं के फैक्टर्स फाइंड कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं। तो बच्चों आप 42, 54, 81 और 64
इन 4 संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स फैक्टर ट्री के द्वारा ज्ञात कीजिए और जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।